ये 2 फिल्मों में मैंने जो मुझे रोल मिला जी, उस वक्त कर लिया। लोगों को काम अच्छा लगा, बहुत बहुत। परंतु उस वक्त मेरा वेट, मतलब कि ये पेट यहाँ था। पर आपकी एनर्जी में कोई कमी नहीं होती सर। हाँ, हम लोग ऐसी कितनी तारीफ कर ले, पर मैं हीरो नहीं था उसका। तो सच ये है कि उसका मैं हीरो नहीं था, और मुझे ये लग रहा था यार अब क्या होगा। पॉलिटिक्स से तो मैं निकल आया हूँ, और बहुत हीरो की तरह निकला। हाँ। फिर मैंने सोचा यार यहाँ पे मैं हूं नहीं, वहां का मैं रहा नहीं। क्या करें, सब कुछ कर दिया। हाँ सर, जिंदगी में आप कितनी क्रिकेट खेलें, और जिंदगी जब आपके साथ क्रिकेट खेलने लगती है। क्या बात है सर। बहरहाल मैं सलमान से कह रहा था, सलमान यार ये पिक्चर तुम लोगों ने, सब लोगों ने शुरू कर दी है, परंतु मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यार इसमें ये रोल कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा, मुझे ऐसा अलग लग रहा है। पार्टनर की बात कर रहे हैं? पार्टनर की बात। ओके। तो सलमान मुझे पूछे, चिचुया मैंने सुना है कि आप जिसके साथ काम करते हैं उसे खा जाते हैं। तो मैं, ये तो सच बात है सर, इसमें कोई शक नहीं है। तो पहले मुझे ये समझाइए कि ऐसा मैं क्या करूं कि मुझे आप पिक्चर में खा नहीं पाए। तो देख, मैं कहा यार मैं तो अभी ना हीरो लगता हूं, और ऐसा पेट बाहर निकला हुआ है कि मेरी तो भले फिल्म लगने वाली है पर मेरी लगी हुई है। अब आप ऐसा कीजिए कि आप थोड़ा सा, आपका हेयर स्टाइल, थोड़ा सा पर्सनालिटी आपकी अलग हो जाए तो अच्छा रहेगा। आप सुंदर हैं, आपकी पर्सनालिटी मुझे धर्मेंद्र जैसी लगती है। सेकंड है, उसने अपना बैग पैक किया, वो कहीं निकल गया बाहर। मुझे डेविड का फ़ोन आया, ये क्या किया तूने? मैंने क्या किया? मैंने कहा वो सलमान तो गया, वो बॉडी पर्सनालिटी में लग गया। कहता अभी 2 महीना तो शूटिंग नहीं होगी पिक्चर की, तो फिर ये तो पिक्चर तो तूने बंद करवा दी। तो ये आ गया तुझमें पॉलिटिक्स आ गया। कहता है, मैंने कहा यार वो अच्छा लगेगा, वो सुंदर लगेगा, तो हमें अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए। वो तो लगे कम से कम हीरो है, मैं तो तू लिख के दे उसके बाल आ गए। मैं बोला मैं कैसे लिख सकती? मैं कहा मैं नहीं लिख सकता यार इस तरह से कि उसके आ जाएंगे बाल। मैं तो कह सकता हूं कि ही हैज टू इम्प्रूव। बहरहाल 3 महीने बाद आदरणीय डेविड धवन जी का मुझे फोन आया। अच्छा यार तू आदमी तो अच्छा है। बोला अच्छा, अब कैसे ऐसा अच्छा हो गया? कह रहे यार क्या लग रहा है यार सलमान, यार क्या सुंदर लग रहा है यार, कमाल का यार। गोविंद तू दिल का बहुत अच्छा है यार, ये तो तुझमें अच्छाई है, जेलसी टाइप की चीजें नहीं है तुझमें। ये देख क्या लग रहा है सलमान। मैं बोला कहाँ हो तुम लोग? शूट करे, गाना शूट करे फिल्म का। यार कहाँ पे? ये यहाँ पे। मैं बोला अच्छा शुरू कर दी यार, तुम लोग कहते भी नहीं हो क्या कर रहे हो। बहरहाल तो जिस वक्त ये प्रोमो आया मेरी फिल्म का जी, तो मुझे किसी का भी सपोर्ट या साथ थ्रू आउट नहीं मिला। अगेन सलमान खान का ही मुझे फिर से वो ट्विटर आया, और फिर कहा चिच्ची भैया मुझे बहुत अच्छा लगा है, और ये सुपर हिट है। ये सुपर हिट नहीं लगा होता तो मैं आपको कॉल भी नहीं करता। बहरहाल अच्छाई जो है अच्छाई रहा करती है। डिसीजन राइट लेते रहिए, आप सदैव हीरो रहेंगे। क्या बात है। और मैंने सुना है कि आपकी भी नेक्स्ट फिल्म एज ए हीरो आ रही है। या एज ए प्रोड्यूसर भी, एज ए हीरो। एक्चुअली अभी आने में टाइम है, तो मैं इतना बोल चुका हूं, तो लोग अभी मुझे पूछते हैं कि आ गई है, लग गई है। मैं कहा नहीं भाई, अभी मैं नाम नहीं लूंगा, पर वैसे उसका नाम है फिरंगी। मैं अभी गोविंदा सर को बोल रहा था, मैंने कहा मैं इस चीज को प्रमोट नहीं करता हूं। कुछ मैंने होमवर्क नहीं किया था, मैं स्कूल से स्किप हो गया था। मेरे फादर पुलिस में थे, तो मैं डरता था उनसे थोड़ा। बाद में दोस्ती हुई मेरी बड़ी देर बाद, तो मैं डरता था। तो मैं हीरो नंबर 1 3 बार देख गया। मैंने आपको दूर रह के मतलब इतना आपसे सीखा है जितना आपके नजदीक रहने वालों ने नहीं सीखा होगा। मतलब
आई लव यू सर। लव यू टू डार्लिंग, थैंक यू सो मच। ये कभी कभी मेरा ऐसा सोचना होता है कि इसे बाय मिस्टेक पुरुष बना दिया गया है। इसमें मुझे संपूर्णतः स्त्री नजर आती है। ये कैसे मतलब? आप बड़ा खुश हो? मुझे कभी कभी ऐसे लगता है मैं आपके खिलाफ इलेक्शन में खड़ा हूं। आप इतना, आपको कैसे लगा सर ये बात? लगी मिर्ची लगी। इसका एक जो है कनेक्शन जो है वो जैसे लेडीज लोगों का लगा हुआ होता है। पर इतनी खुशी मैंने आपके चेहरे पे नहीं देखी। इतनी अच्छी अच्छी देशभक्ति की बातें मुझे स्त्री बोल दिया तो खड़ा। सर ये पूरी फिल्म आपने लिखी है ना खुद? हाँ जी। मतलब आपने खुद लिखी है, क्यों आप राइटिंग की ज्यादा फीस लेते हैं कि जहां आप जो करना चाह रहे थे वो राइटर समझ नहीं पा रहा था? बहुत सी ऐसी चीजें हैं। राइटर्स ने जिस वक्त आपके लिए एक तय कर दिया, उन्होंने हम गोविंदा को कॉमेडी में देखना चाहते हैं। अब यार तुम देखना चाहता है तो मैं क्या करूं यार। तो आप जो मैं कर रहा हूं आप उसमें साथ दीजिए। अब जो मैं कर रहा हूं आप उसकी फीस लेंगे, फाइन, नो प्रॉब्लम, दीजिए। और फिर आप वो चाह रहे हैं कि जो आप चाह रहे हैं वो मैं करूं, पैसे दे के अपना दिमाग खराब करो। हाँ, अपना दिमाग करवा लूं। तो मैंने तो बोलना मैं चाहता हूं तू लाल रंग की चड्डी पहने। हाँ वही बात होगी ना, मैं चाहता हूं हर आदमी पहने। सर मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मेरे पास एक राइटर है, मेरे कहता आपको फिल्म सुनाना चाहता हूँ। 3-4 महीने से मैसेज कर रहे थे, मैंने बुलाया उनको। मैं कहा आइए प्लीज। तो मैंने कहा हाँ जी क्या है? अभी क्या है ना सर कि आप जैसा टीवी पे करते हैं तो आप करते ही हैं, अब उसमें बने रहिए। अभी आपका वो सीरियस रूप आना चाहिए। मैं कहा क्यों? मतलब मैं ये अच्छा नहीं करता? कहते नहीं ये अच्छा करते हैं, आप अलग करो। मैं कहा नहीं मतलब क्यों? मैं कहा आप क्या करते हैं? कहता मैं सर 6 साल मैं पहले फलाना करता रहा, फिर इंजीनियरिंग की मैंने, उसके बाद मैं नेवी में चला गया, उसके बाद छोड़ा। मैं कहा हाउ ओल्ड यू आर? कहता 44। तो मैं कहा मुंबई आए कितनी देर हो गई? कहता 6 महीने। मैं कहा 44 साल के होके अब तुम्हें समझ में आया कि तुमको क्या करना है, और मैं 35 साल का हूं, मुझे सब कुछ पता मैं क्या कर रहा हूं। तू ज्ञान बांट रहा है। तो झट से आया, 2 मिनट में आपको ज्ञान बांट के चला गया। मैंने कहा जो मैंने आपको आइडिया दिया ना इस पे काम करके आना, चलो गोली की तरह निकलो। मैं सर एक बात पूछनी है। मैं मतलब मेरा बचपन में भी मतलब सवाल एक होता ना कि आप किसी को बहुत एडमायर करते हो, तो जब मुलाकात होती है तो फिर आपका दिल करता है वो बातें पूछे जो सवाल। जैसे बच्चन साहब हैं हमारे, लेजेंड हैं, लिविंग लेजेंड हैं हमारी इंडस्ट्री के, हर कोई उनके साथ काम करना चाहता है। आप जब उनके साथ बड़े मियाँ छोटे मियाँ कर रहे थे, आप इतने कंफर्टेबल कैसे थे? मतलब बड़े मियाँ छोटे मियाँ जिस वक्त कर रहे थे जी, उस वक्त लोगों के लिए मैं सुपरस्टार था। परंतु 1993 से या 94 से मेरे परिवार में डेथ की लाइन लग गई थी, और इतने दुख झेले थे मैंने कि जिस वक्त बड़े मियाँ छोटे मियाँ कर रहे थे और आदरणीय अमिताभ बच्चन जी मेरे यहाँ आए तो मैं हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। मैं कहा आप सर इतने बड़े लीजेंड हैं, हम लोग आपके सामने खड़े रहते हैं तो हम लोग को ऐसा हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। मेरी इस वक्त फिजिकल वो हालत नहीं है कि मैं ये पिक्चरें बहुत ज़्यादा कर पाऊँ। तो कहे कि गोविंद मैं चाह रहा हूँ कि तुम ये पिक्चर करो। मैं कहा सर लेकिन मैं बहुत बदनाम हूँ कि मैं टाइम पे भी नहीं आता हूँ, और ये इसके लिए और बहुत सारे लोग मुझे और मेरा इसका फ़ायदा उठाते हैं कि मैं ये जो पत्रिकाएं वगैरह हैं, जो प्रेस है, इसे मैं कंट्रोल नहीं करता हूँ। तो मेरा बदनामी ना हो, कृपया आप मैं आपके हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। और उस तरफ आप नहीं देखें तो मैं आई वुड लाइक टू वर्क विद यू, और मैं आपसे डिस्कस भी नहीं करूँगा। तो उस फिल्म का मैं सब्जेक्ट भी नहीं सुना, उस फिल्म के अंदर क्या क्या कास्टिंग थी वो भी मुझे नहीं पता। उस फिल्म में जिस वक्त सीन लिख दिए जाते थे मैं सेट पे आया करता था, मुझे पता लगता था ये सेट पे ये सीन है। मुझे आप रावण में जिस वक्त मैं छोटा सा रोल कर लिया तो मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि आपके लिए ये कहा जाता है कि आप जिसके साथ काम करते हैं उसके साथ उसे खा जाते हैं और आपके दिल में बहुत ऐसे पाप रहता है। तो मैं कहा यार ऐसा काम करो जिसमें मुझे सब्जेक्ट भी नहीं सुनूंगा, जो रोल दे दो मुझे, मैं काम कर लेता हूँ ना फाइन। तो मुझे कहा अच्छा उस पिक्चर में कपिल जी, मैं सुबह 4 बजे पहुंचा करता था। अच्छा, मेरी कभी तारीफ नहीं हुई।
कभी ये नहीं कहा गया कि गोविंदा टाइम पे आया था, कभी ये नहीं कहा गया कि गोविंदा आके बैठा हुआ था पूरा दिन। एक्टर्स सेट पे काम किए जा रहे हैं। मैं कह रहा यार आज शूटिंग है कि नहीं है? मैं सुबह से आया हूँ। अच्छा मुझे 4 बजे बुलवाया गया। फिर सोचा यार मैं इसको 4 बजे बहुत टाइम कहूँगा तो शायद ये एक टाइम तो लिख देगा ना, कहीं किसी पेपर में तो कहीं आ जाएगा। तो भाई साहब अच्छाई की कदर नहीं है। टेक अ राइट डिसीजन, बी अ हीरो। हम लोग से तो कई गुना मुझे लगता है कि शाहरुख बहुत समझदार रहा है। ही टेक्स अ राइट डिसीजन। सबसे पहले उन्होंने प्यार अपने आप से किया एक्चुअली, और बहुत ही पढ़ा लिखा है उसकी एज के लिए। मुझे लगता है कि हम जितने जो एक्टर्स हैं उसमें उसकी एज के लिए बहुत छोटी सी एज में उसे वो सब समझ में आया जो हम लोगों को Actually. तो मेरी मॉम कहा करती थी एक ज़माने में कि जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो जो बहुत से ऐसे बच्चे जिसे खुदा गोद लिया करता है वो बहुत कमाल होते हैं, बहुत कामयाब होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। तो आप आदरणीय अमिताभ बच्चन जी का सवाल पूछ रहे थे। सॉरी मैंने बहुत खींच लिया। सर अब मजा आ रहा है आपकी बातें सुन के। तो बच्चन साहब की बात हो रही थी ना, वो भी तो देखो, कितने लंबे हैं। सर। तो बात तो खींचनी बनती है। आई विल लव यू बच्चन साहब।